तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। अभी विगत कुछ दिनों पूर्व कुछ लोगों के द्वारा ऐसा संदेश प्राप्त हुआ कि समाज में आजकल ऐसी भी धारणाएं बढ़ रही हैं जिससे यह बात सिद्ध की जा रही है कि हम मांस खाते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, हम जीव हिंसा करते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये तो पहले से ही राजाओं के समय से होती आ रही है। राम जी भी मांस खाते थे क्योंकि आजकल सबसे विशिष्ट आदर्श के रूप में राम जी को ही देखा जा रहा है और वस्तुतः वे हैं भी, लेकिन लोगों की महत्व बुद्धि बहुत जाग रही है राम जी के प्रति, तो उन्हीं को प्रमाण मान करके लोग मांस भक्षण कर रहे हैं आज के समय में। अब प्रमाण के रूप में भी वाल्मीकि रामायण के कुछ प्रमाण देते हैं। उन्हीं श्लोकों पर हम विगत 2 भागों में चर्चा कर चुके हैं और उसी प्रकरण को हम अब तीसरे भाग में फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पहले भाग में हमने 10 ऐसे तर्क दिए जिससे राम जी का मांस भक्षण सिद्ध नहीं होता। दूसरे भाग में हमने कुतर्कियों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा दिए गए प्रमाणों पर विचार किया। अब उन्हीं प्रमाणों में जो कुछ प्रमाण बच गए हैं उनका हम तीसरे भाग में वर्णन करते हैं। विधर्मियों के द्वारा एक प्रमाण दिया जाता है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 56वें सर्ग के 22वें श्लोक से और 23वें से। ये लोग कहते हैं, यहाँ का हम पहले वाक्य बोल दें। यहाँ लिखा है, ऐणेयम मांस माहृत्य शालाम यक्षामहे वयम कर्तव्यम वास्तु शमनम सौमित्रे चिरजीविभिः मृगम हत्वा नय क्षिप्रम लक्ष्मणेः शुभेक्षण कर्तव्य शास्त्र दृष्टो ही विधिर धर्म मनुस्मर। यहाँ 2 श्लोक हैं। ये भगवान ने पर्णकुटी बनाई है अपनी वन में जाकर के, उस प्रसंग के ये श्लोक हैं। और ऐणेयम मांस माहृत्य शालाम यक्षामहे वयम, यहाँ विधर्मी लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि ऐणी माने होता है मृगी, ऐण माने मृग, और ऐणेय माने होता है मृग का पुत्र। उसका मांस माहृत्य, मांस ले आओ और उस मांस से हम लोग यहाँ वास्तु देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि गृह में लंबे समय तक शांति के लिए वास्तु का पूजन करना चाहिए। इसलिए हे लक्ष्मण, मृगम हत्वा नय क्षिप्रम, तुम जल्दी से कोई मृग मार करके लाओ और उसके लिए फिर हम ये कार्य करें। ये यहाँ विधर्मी अर्थ करते हैं। वस्तुतः यहाँ शिरोमणि टीकाकार ने बहुत सुंदर भाव दिया है, उनके भाव को भी हम रखेंगे और एक भाव अपना भी रखेंगे छोटा सा। शिरोमणि टीकाकार कह रहे हैं कि ऐणेय शब्द का अर्थ है ऐणी सुतम मृगम। ऐणेय शब्द का अर्थ क्या है? ऐणी सुतम अर्थात हिरणी का पुत्र अर्थात मृग, तो ठीक है। अब अगला शब्द क्या है? मांस माहृत्य। तो यहां मांसम आहृत्य, ऐसा वो लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं, पर ऐसा संधि विच्छेद नहीं करना है। यहां करना है माम समाहृत्य। माम है और समाहृत्य है, मांसम आहृत्य नहीं है, माम है और समाहृत्य है। माम समाहृत्य का अर्थ होगा माम पार्श्वे समाहृत्य, अर्थात माम पार्श्वे शीघ्रम आनयतु इत्यर्थ। माम शब्द का अर्थ है मेरे, और अनुवर्तन कर लेंगे पार्श्वे शब्द का, अर्थात मेरे समीप में। समाहृत्य माने इसको जल्दी से ले आओ। किसको? मृग के पुत्र को। मृग के मांस को नहीं, मृगी के पुत्र को लेकर के आना है, मृगी पुत्र के मांस को नहीं। क्यों? बोले वयम शालाम शालाभिमानी देवताम यक्षामहे। इस पर्णकुटी के जो देवता है, इस शाला के जो देवता, हम उनका पूजन करेंगे। क्यों? बोले एतेन पर्णशाला देवता पूजने मृग स्थापनीय इति सूचितम। भगवान यह शिक्षा दे रहे हैं कि यदि किसी ऋषि मुनि को भजन आदि करने के लिए अच्छी पर्णकुटी बनानी है तो उसके लिए मृग को लाना चाहिए, उससे शुभ होता है। ये यहां पर बात कह रहे हैं। इसलिए
अथवा इदम धर्मम कुल परंपरा प्राप्त रीतिम, ये जो भगवान मृग को बुलाने का कार्य कर रहे हैं अपनी कुटिया में, ये शायद उनकी परंपरा में रहा हो, ऐसा किया जाता रहा हो, इसलिए मृगम क्षिप्रम एव आनय, इसलिए मृग को जल्दी ही यहाँ पर ले आओ। अब नीचे वाले शब्द में थोड़ा समस्या है, ऊपर वाले का तो बन गया, लेकिन लिखा है नीचे वाले में मृगम हत्वा नय क्षिप्रम। हे लक्ष्मण, मृगम मृग को हत्वा मार करके, क्षिप्रम आनय जल्दी ले आओ, इसका क्या अर्थ करोगे आप? यहां तो मारना ही करोगे ना? नहीं, यहां भी मारना अर्थ नहीं है। क्या करोगे? तो यहां हत्वा नय नहीं है, हत्वा आनय नहीं है, अपितु यहां पर अर्थ है मृगम हतु आनय, हतु आनय, ये संधि करनी है। एक और चीज से जण हो गया तो हत्वानय बन गया। इसका अर्थ क्या? हतु शब्द का अर्थ, हतु शब्द जो है वो एव अर्थ में उसका तात्पर्य है। हतु आनय अर्थात मृग को ही लेकर के आओ, भगवान ये कहना चाह रहे हैं। मृग को मार करके लाओ ये नहीं कह रहे हैं, मृग को ही लेकर के आओ, यहां ये अर्थ है। अब ये तो सामान्य लोग समझेंगे ही नहीं, पर विद्वान समझेंगे। और दूसरी बात यह है कि सामान्य लोगों का तर्क ही गलत है, तो उनको पहला भाग देख करके संतोष कर लेना चाहिए, क्योंकि वो तो तार्किक है। पर जो शास्त्र प्रमाण मानते हैं, शास्त्र को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, वे इन चीजों को समझेंगे। तो ये बात है। अच्छा, दूसरा भाव यहां पर ऐसा महापुरुष देते हैं कि ऐणेयम मांस माहृत्य। ऐणेय यहां जो है, ऐणेय ये यहां इसका गजकंद से तात्पर्य है। ऐणेय शब्द का तात्पर्य किससे है? गजकंद से है। और मांस शब्द का अर्थ यहां गूदा है, क्योंकि हमने आपको पहले भी निवेदन किया था कि गूदे को भी मांस कहते हैं। तांड्य ब्राह्मण को आप देखें तो तांड्य ब्राह्मण में स्पष्ट है, तस्य यन्मासम समासो तद गुग्गुल्वभवत्। अमुक वृक्ष कोई विशेष वृक्ष है, उस वृक्ष के गूदे से गुग्गुल उत्पन्न हुआ। तो यहां ऐणेय शब्द का अर्थ करेंगे गजकंद, और उसके गूदे को लेकर के आओ, उसके गूदे से हम इसका पूजन करेंगे। समझ में आई बात? तो आप कहेंगे ठीक है, यहां तो आ गया। नीचे मृगम का अर्थ क्या करेंगे? तो मदन पाल के निघंटु कोश के अनुसार मृगम का अर्थ भी गजकंद है। तो यहां पर भी किसी प्रकार का कोई दोष रह नहीं जाएगा। कहने का भाव यह है कि यदि व्याकरण की दृष्टि से देखो तो भी यहां मांस अर्थ करना उचित नहीं है, और यदि कोशकार की दृष्टि से देखो, कोश की दृष्टि से देखो, ब्राह्मण भाग की दृष्टि से देखो, तो भी यहां यह अर्थ करना उचित नहीं। इसी प्रकरण में एक और श्लोक है, तंतु पक्वम परिज्ञाय निष्टप्तम छिन्न शोणितम लक्ष्मण पुरुष व्याघ्र मथुराघव अब्रवीत। अब जब मांस अर्थ करेंगे तो मांस को पकाना अर्थ होगा, और जब मांस अर्थ है ही नहीं, अर्थ क्या है? मृग है, तो तम से किसको लिया जाएगा? तम से लिया जाएगा मृग भक्ष्य को। मृग जो भक्षण करता है उसको लिया जाएगा तम शब्द से। तो मृग का जो भक्ष्य है वो जब पक गया तब उसको ला करके उस मृग के सामने रखा गया कि आप इससे प्रसन्न हो। ये यहां पर इस श्लोक का तात्पर्य है। देखो यहां विशेष विवारित जो शब्द है वो छिन्न शोणितम है। शोणित माने क्या होता है? रक्त। रक्त को ही तो शोणित कहते हैं। तो जिसको पका, इतना पकाया गया कि रक्त जिसके से निकल चुका है, ऐसा। तो यहां मांस परक अर्थ करते हैं कुतर की लोग। भाई मांस को इतना पकाया कि उसमें से खून निकल गया, सूख गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, और वो भाग बचा। और जबकि यहां तब से मृग भक्ष्य को लिया है शिरोमणिकार ने, मृग को नहीं। मृग के द्वारा जो भक्ष्य है वो। और कोश की दृष्टि से देखो तो, व्याकरण की दृष्टि से देखो तो छिन्नम शोणितम रक्त विकार रूपम रोग जातम ये न स छिन्न शोणिता तम छिन्न शोणितम। अर्थात जिसमें से रक्त विकार समाप्त हो गया है, ऐसा जो विशेष प्रकार का पकाने के बाद जो तात्पर्य निकला वो। समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखो ये जो हमने आपसे पहले निवेदन किया, ये जो गजकंद है,
इसको पकाया और इतना पकाया कि ये छिन्न शोणित हो गया, और छिन्न शोणित जब ये हो गया तो ये रोग का नाश करने वाला बन गया। क्योंकि शास्त्रों में ऐसी विधि है कि इसको इस प्रकार से यदि करके और ऐसे ऐसे पकाया जाए और फिर इसका सेवन किया जाए तो वो रोग नाशक औषधि बन जाती है। तो देखो हम आपको दो प्रकार का अर्थ बता रहे हैं, एक तो व्याकरण से और एक कोश के अनुसार। तो व्याकरण की दृष्टि से यहाँ अर्थ बन रहा है मृग के द्वारा भक्ष्य, और कोश की दृष्टि से यहाँ पर अर्थ बन रहा है गजकंद। ये यहाँ समझना चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी किसी प्रकार का ऐसा कोई भाव नहीं है। एक और ये लोग बहुत विचित्र प्रमाण देते हैं, दूसरे माने अयोध्या कांड के 56वें सर्ग का 28वां श्लोक। अयम सर्वः समस्तांगः श्रुता कृष्ण मृगो मया देवताम देव संकाश यजस्व कुशलो ह्यसि। अयम सर्वः समस्तांगः श्रुतः कृष्णं मृगो मया देवताम देव संकाश यजस्व कुशलो हरि ह्यसि। इस पर भी कुतर्की लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, तो इसका भी उत्तर हो ही गया, इसको अलग से कहने की आवश्यकता है नहीं। शिरोमणि टीकाकार ने इसको स्पष्ट किया है। मया श्रुतः परिपक्वः समस्तांगः सर्वावयव संपन्नः सर्वोयम कृष्ण मृग भक्ष्यः। कृष्ण मृग भक्ष्या, कृष्ण मृग के द्वारा भक्ष्य जो है वो यहां लिया जाएगा, कृष्ण मृग नहीं लेना है, यही इसका तात्पर्य है। एक और आगे चले तो दूसरे अयोध्या कांड के ही 96वें सर्ग का प्रथम श्लोक, इसको भी विधर्मी लोग प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ताम तथा दर्शयित्वा तु मैथिली गिरि निम्नगाम निषसाद गिरि प्रस्थे सीताम मानसेन छंदयन। सीता जी को भगवान मंदाकिनी का दर्शन कराते हुए और समतल भाग पर बैठ गए और तपस्वियों के योग्य कंदमूल फल के गूदे से अपनी मानसिकता को बढ़ाने लगे, अपनी प्रसन्नता को, मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने लगे सीता जी से युक्त होकर। सीता मानसेन छंदयन, यहां पर कुछ लोग मानसेन का अर्थ वही मांस करते हैं जो होता है हिंसा वाला मांस, पर हम कितने बार ये बात कह चुके हैं अभी कई भागों में कि मांस शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो मानसेन छंदयन का अर्थात मांस नहीं है। शिरोमणि टीकाकार के अनुसार मानसेन शब्द का अर्थ यहाँ तापस भोग्य फल है, तपस्वियों के द्वारा जो भोग्य फल आदि है उसी को यहाँ मांस शब्द से लेना है, वो वाला मांस यहाँ नहीं लेना है। और ब्राह्मण भाग के अनुसार भी मांस शब्द के कई प्रकार का अर्थ है, तो उसी में से कुछ लेना है, मांस अर्थ यहाँ पर नहीं लेना है। और आगे बढ़े, अब हम संक्षेप में बोल रहे हैं क्योंकि बहुत विस्तार हो रहा है प्रकरण का, इसलिए केवल एक छोटी सी बात पर इशारा करते हुए बोल देते हैं। दूसरे ही अयोध्या कांड के ही 96वें सर्ग के दूसरे श्लोक को, इदम मेध्यम इदम स्वादु निष्टप्तम इदम अग्निना एवं आस्ते स धर्मात्मा सीतया सह राघव। यह मेध्य है, यह स्वादिष्ट है, यही निष्टप्त है, ऐसा कह करके भगवान सीता जी के साथ में भगवान श्री रामचंद्र विराजमान है। तो इसका अर्थ भी यहाँ मांस पकाने से नहीं है। जब ऊपर वाले श्लोक में मांसेन का अर्थ फलमूल है, तो नीचे वाला ये तत्काल उसके बाद वाला दूसरे नंबर का श्लोक है, तो यहाँ भी मांस शब्द से फलमूल को ही लेना है। क्योंकि देखो फल तो नहीं पकाए जाते, कुछ लोग तो फल भी पका करके खाते हैं गांव इत्यादि में, जैसे अमरूद है तो उसको पका करके और फिर उसकी चटनी बना के भी कई लोग खाते हैं। पर कंद मूल आदि इनको तो पकाया ही जाता है, पकाया जाता है कि नहीं पकाया जाता है, वो सकला इत्यादि होते हैं उनको भी पका करके ही लिया जाता है। तो इस यहाँ पर इससे उसी को लेना है, मांस पर कोई भाव नहीं है। अच्छा, एक और ये लोग श्लोकों का प्रमाण देते हैं आपके अरण्य कांड में से, जब रावण सीता जी के समीप में आया सीता जी का हरण करने के लिए, तो वहां पर भी सीता जी कह रही हैं, निहत्य प्रशतम चान्यम मांसमादाय राघवा त्वरमाणो जनस्थानम ससाराभिमुखस्तथा। श्री राम जी प्रशत आदि मृगों को मार करके बहुत शीघ्र ही यहां पर आ रहे हैं, तुम चिंता मत करो, वो बहुत सारे मृगों को मार करके और शीघ्र ही यहां पर आ रहे हैं। तो यहां भी कुछ लोग मांस मादाय शब्दों को पकड़ लेते हैं कि मांस लेकर के आ रहे हैं।
जबकि यहाँ दो प्रकार का अर्थ है राधेश्याम जी। एक तो मांस शब्द का वही अर्थ है जो हमने आपको निवेदित किया, मांस माने फलमूल आदि। और यदि नहीं आपको ये स्वीकार है तो व्याकरण लगा लीजिए, तो माम समादाय, मेरे पास में, माम समादाय, मेरे अत्यंत निकट श्री रामचंद्र जी बहुत शीघ्र ही आ रहे हैं, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। इसलिए यहां भी कोई दोष नहीं है। अंतिम में एक और यहां पर प्रमाण देते हैं 47वें सर्ग का, अरण्यकांड के 47वें सर्ग का ही। आगमिष्यति में भरता वन्यमादाय पुष्कलम रुरून गोधान्वराहाश्च हत्वा दायामिशान बहुम। ये वाक्य शायद सीता जी ही रावण से कह रहे हैं। यहां पर भी यही बात है, सभी मृगों को मार करके और आमिष को लेकर के भगवान रामचंद्र आ रहे हैं। यहाँ आमिष शब्द का अर्थ वही है जो हम पहले भी बता चुके हैं, भोग्य वस्तु। यहाँ पर आमिष शब्द का वही अर्थ है, कंदमूल फल आदि। यहाँ आमिष शब्द को मांस, क्योंकि घनघोर जंगल में गए थे ना मारीच को मारने के लिए, तो सीता जी का यही भाव है कि जब वहां जाएंगे तो उस मृग को किसी प्रकार से पकड़ के लाएंगे, और उसी और कंदमूल फल भी बहुत अधिक मात्रा में, घना जंगल होने के कारण वहां से उसको भी लेकर के वे आएंगे और आपका स्वागत करेंगे। तो यहाँ भी किसी प्रकार का ऐसा भाव नहीं है। निहत्य पुरुषोत्तम चान्यम, इसके ऊपर जो हमने प्रमाण दिया ये सीता जी का कहा हुआ वाक्य नहीं, इसके नीचे वाला आगमिष्यति में भरता, ये श्री सीता जी का कहा हुआ वाक्य है। तो निम्नलिखित जो हमने आपके सामने बिंदु उपस्थित किए हैं, इन्हीं बिंदुओं को लेकर के कुतार्किक जो हैं, विदर्भी जो हैं, वो कुतर्क करते रहते हैं। तो हम यही अंत में कहना चाहते हैं कि देखो, धर्म की बड़ी सूक्ष्म गति है और हमने बड़े संक्षेप में इन सब बातों को कहा है, तो इसलिए वो तो नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि न तो व्याकरण का उनको बोध है, न संस्कृत का बोध है, न कोश का बोध है, न व्यवहार का बोध है, न आप्तवाक्यों का बोध है, इसलिए उनके दिमाग में तो नहीं पड़ेगा। पर इससे वो इतना जरूर समझ जाएंगे कि हमारे मति भ्रम हुआ है, हम कहीं ना कहीं गलत बात समझ रहे थे और ये नहीं है, इतना तो समझेंगे ही। इतना समझ जाए और फिर यदि उनके अंतःकरण में कुछ अच्छी बुद्धि जागृत हो, मन पवित्र हो, तो वो आए तो हम उनको अच्छे से समझाने के लिए भी तैयार है। उनकी समझ में आ जाए इस प्रकार से भी उनको समझा देंगे। लेकिन जो आस्तिक जगत है, संस्कृत जगत है, उसमें भी कुछ बेचारे आस्तिक जन ऐसे होते हैं जो इन बातों को सुन करके आहत होते हैं और इस प्रकार का कोई विशेष ज्ञान न होने के कारण वे नहीं समझ पाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो हमारे बोलने का लक्ष्य भी यही है कि उनको भी वस्तुतः बात समझ में आएगी। और विद्वान तो सर्व पूज्य हैं ही, वो तो सब समझते ही हैं, उनको कुछ समझाने की आवश्यकता है नहीं। पर जो आस्तिक जन हैं उनको लाभ हो, और जो नास्तिक जन हैं वे अपनी नास्तिकता का उच्छिन्न कर सकें, वे अपनी नास्तिकता को दूर कर सकें, शास्त्र के रहस्य को समझ सकें। इस दृष्टि से हमने इस बात का निवेदन किया है। अब एक और बात बची है, वो भी हम अंतिम में कह दें। इनको राम जी का मांस भक्षण तो कई जगह दिख गया, पर राम जी का कंदमूल फल भक्षण नहीं दिखा इनको। जिस वाल्मीकि रामायण में ये मांस भक्षण के प्रमाण इधर उधर से ला रहे हैं, जिस श्रीमद रामचरितमानस से मृगया के लोग प्रमाण देते हैं, जे मृगराम बाणते मारे ते तनित सुरलोक सिधारे इत्यादि प्रकार से, उनको क्या उस श्रीमद रामचरितमानस में कंदमूल फल के प्रमाण नहीं मिलते क्या? उनको श्रीमद वाल्मीकि रामायण में राम जी के कंदमूल फल जल के प्रमाण नहीं मिलते क्या? उन पर तो आपकी नजर गई नहीं, क्योंकि आपको तो कुतर्क ही करना है ना, आपको कोई समदृष्टि से तो देखना नहीं है। आपको तो जनता में विद्रोह फैलाना है, विद्वेष फैलाना है, आस्तिक जगत को ठेस पहुंचानी है। तो आपने अपने अपने मतलब की अच्छी अच्छी वस्तुएं देख ली और जो वास्तविक है उसको आपने छोड़ ही दिया। जबकि वाल्मीकि में श्रीमद रामचरितमानस में पदे पदे राम जी के कंदमूल फल भक्षण का वर्णन है, उल्लेख है, उस पर आपकी दृष्टि नहीं गई। इसी दृष्टिकोण से हम अपने अंतिम भाग में जो हम कल बोलेंगे उसमें श्रीमद रामचरितमानस से 3-4 प्रमाण, क्योंकि वो तो है ही है, पर फिर भी एक नजर डालने के लिए, और श्रीमद वाल्मीकि रामायण से 3-4 प्रमाण ऐसे प्रस्तुत करेंगे जिससे यह सिद्ध होगा कि राम जी कंदमूल फल ही खाते थे। उनके कंदमूल भक्षण के प्रमाण हम कल के अंतिम भाग में प्रस्तुत करेंगे। बस यही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।